तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हमारा जो रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 19 10 क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 19 आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चंस को करने के साथ साथ इन क्वेश्चंस की एक अच्छी खासी गरिमा भी आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले मैं ऑप्शंस को चेक करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए कोई संख्या दे रखी है आपको 5 8 5 2 4 n। n के किस मान के लिए ये संख्या भाजक 9 से विभाज्य है। यानी ऐसा मैं n का कौन सा नंबर नाम रखूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले चेक करो, 5 से 4 9 ये कट सकता है, 8 2 10 और 3 10 और 5 15 10 और 5 कितना होता है 15। 15 में ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि वह संख्या 9 से भाग हो जाए। तो अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ, 15 3 18, तो 9 दूनी 18। तो मुझे कौन सा मान लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। कौन सा मान लेना पड़ेगा, 3। तो संख्या 3 लेने पर यह संख्या किससे भाग हो जाएगी, 9 से। तो वह अंक कौन सा है, 3। कौन सा अंक है, 3। अगला है, आपको एक डाटा दे रखा है, जिस डाटा को 21 22 23 23 24 21 22 23 21 23 और 24, इस आंकड़े में बहुलक बताना है। क्या बताना है, बहुलक। क्या बताना है, तो बहुलक आपको बताना है। तो इस आंकड़े में बहुलक क्या होगा। आंकड़े में बहुलक वही होता है जिसका सबसे अधिक बार आवृत्ति होती है। तो सबसे अधिक बार कौन सा है इसमें, 23। कौन सा है, 23। कितनी बार है, 2 बार 3 बार और 4 बार। ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो कि यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा हो। तो 23 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 23। कौन सा हो जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, यानी आपको आर दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3.5। कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना होगा, 79.24 सेंटीमीटर क्यूब, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरा कहता है कि 80.26 सेंटीमीटर क्यूब, और 81.28 सेंटीमीटर क्यूब। आपको अर्धगोले दे रखा है और उसकी त्रिज्या दे रखी है, कोई अर्धगोला है इस तरह, और इसकी जो ये वाली त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 3.5। कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। आयतन इसका आपको बताना है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसका आधा होता है अर्धगोला। तो 2/3 गुना में पाई का मान 22/7 गुना में आर क्यूब, आर मतलब कि 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, यहाँ पॉइंट हटा के बटे में 10, यहाँ 35/10 गुना में 35/10। यहाँ से काट सकते हो आप 7 बार और यहाँ 2 बार, 5 से कट जाएंगे, ये 7 बार और ये 2 बार, ये 7 बार और ये 2 बार। हाँ जी, 2 से 1 2 ये खत्म हो गया, 2 से 1 ये 11 बार, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचेगा, 11 गुना में 7 गुना में 7 बटे में 2। जब इन सब की गुना करोगे और 2 से भाग दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो कारों की गति का अनुपात 6:5 है। यानी दो कारें हैं और उनकी जो गति है, उनका जो अनुपात है
वो कितना है 6.5, कितना दे रखा है आपको 6.5। यदि दूसरी कार यानी जो दूसरी कार है वो उस 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में, यानी 6 घंटे में कितना चलती है वो 600 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगी वो 100 किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में कितना चलेगी, क्योंकि 6 के 600 कितने गुना है 100 गुना, कितने गुना है 100 गुना। तो 1 घंटे में कितना, तो पहली कार की गति क्या है, यानी वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है, तो कितनी उससे चल रही है गति से, तो वो चल रही है 20 की से, कितनी की गति से चल रही है 20 की से वो चल रही है। तो वो कहता है कि पहली कार की गति बतानी है, तो पहली कार भी 20 की उससे ही चल रही होगी, तो 20 गुना में 6, तो कितने होंगे भाई 20 गुना में 6। ऑप्शंस लिख लो, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह चल रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। दो टैंक है हमारे पास, एक एक्स है और वो कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में, कितने घंटे में 12। दूसरा है वाई, वो कितने घंटे में भर सकता है, तो वाई जो है वो 36 घंटे में भर सकता है। अगर वो कहता है कि दोनों को एक साथ खोल दे तो वो कितना घंटे लगाएंगे, कितने घंटे वो लगाएंगे। ए कहता है कि 12 घंटे में, बी कहता है कि 36 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 72, क्योंकि 12 × 6 = 72, 36 दूनी 72। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि दोनों नंबर्स को काट दे। हाँ जी, 12 × 6 = 72 यानी 6 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, 36 दूनी 72 यानी 2 की इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी कितनी है, टोटल वर्क 72 और टोटल इफिशियंसी 8। 8 से 72 को भाग देंगे 9, कितना आएगा 9 × 8 = 72। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 है। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना है, तो 16,500 रुपए। कितने रुपए हैं, 16,500 रुपए है, जिसकी तौर पर 8% की छूट दी जाती है, यानी 16,000 पर कितने परसेंट की, 8% की। तो कितने में बेका सामान, 92% में। कितने परसेंटेज हटाने के लिए, बटे में 100। वो कहता है कि इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की अतिरिक्त छूट दे दी जाती है। 5% की फिर दे दी जाती है, यानी सामान कितने में बिका है 95 में, बटे में परसेंटेज हटाने के लिए 100। और इस नगद 5% छूट किया गया भुगतान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि 14,671। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 14,421। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 16,000, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 15,580। जब इन सबको आप काटोगे, 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, यानी 19 बटे में 20, 23 चौका 92 यानी 23, और ये हो जाएगा 4 से 25 बार। एक जीरो से इस एक जीरो को काट दो भाई। जब इन सब की गुना करोगे और आप करोगे तो आपके पास आएगा 14,421 रुपए। कितने आएंगे, 14,421 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे, तो 14,421 रुपए का उसको भुगतान करना पड़ेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सोयब ने 1 रुपए में 12 ट्रॉफियां खरीदी। कितनी ट्रॉफियां खरीदी, 12 ट्रॉफियां खरीदी। कितनी ट्रॉफियां खरीदी, 12 ट्रॉफियां सोयब ने एक 1 रुपए में खरीदी, यानी 12 ट्रॉफियां खरीद ली उसने। कितने में, 1 रुपए में। 1 रुपए यानी 100 पैसे में। मैंने यहाँ पैसे में ये यूनिट लिख ली। हाँ जी, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी ट्रॉफियां बेचनी होंगी। अगर वो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। अगर उसको 20% लाभ उसमें प्राप्त करना है तो कितनी टॉफियां वो 1 रुपए में दे, यानी 12 जो टॉफियां हैं वो 100 रुपए में दे दी। कितने में दे दी, तो 100 रुपए में। अगर वह 20% लाभ कमाना चाहेगा
तो यानी 100 के सामान को कितने में बेचना चाहेगा वो, 120 में, 120% में। हाँ जी, जब 20% लाभ उसको 100 पे तभी तो प्राप्त होगा जब वो 120% में उसको बेचेगा। तो यहाँ से क्या कर दो, 12 गुना में 100 में 120, जो यूनिट है उसको नीचे रख दो। एक जीरो से एक जीरो, 12 से 12 खत्म, यानी 10 में। यानी उसको 1 रुपए में 10 टॉफियां देनी होंगी, तब वह उस सामान को कितने में बेच देगा, तो वह उस सामान को 20% के हिसाब से बेच देगा। यानी एक टॉफियां उसको 1 रुपए में 10 टॉफियां देनी पड़ेंगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक कंपनी की आय पहली तिमाही में 10% की वृद्धि होती है। 4.5% की वृद्धि, मैं ऑप्शंस को पहले लिख लेता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। 8.2 की वृद्धि और 4.5 की कमी और 5.2 की वृद्धि। वो कहता है कि एक कंपनी की आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 10% की। वो कहता है कि दूसरी तिमाही में 5% की कमी, दूसरी तिमाही में क्या हो जाती है, 5% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी माइनस हो जाता है। दोनों तिमाही में वृद्धि या कमी कितनी है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो सक्सेसिव का, तो x प्लस में y माइनस, सॉरी, प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। जब ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, तो x प्लस में y, तो यहां से 10 प्लस माइनस माइनस यानी 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5 अपॉन में क्या होगा, सॉरी, अपॉन में 100, अपॉन में 100। जब यहाँ से कब को काटोगे तो यहाँ पे माइनस के 50, यहाँ से 5 यानी 1.2, 1/2 यानी 4.5%। कितना, 4.5%। इसमें क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4.5% की वृद्धि उसमें दिखाई देगी। कितने परसेंट की वृद्धि दिखाई देगी, तो 4.5% की उसमें वृद्धि दिखाई देगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, तीन संख्याओं का अनुपात 6, 8, 9 है। पहले वो संख्याएं मैं लिख लेता हूं, तो 180, 180, 270 और 120, 160। तीन संख्याओं का अनुपात 6, 8, 9 है। कितना है, तो 6, 8 और 9 है। यानी तीनों संख्याओं का योग 460 दे रखा है। तीनों संख्याओं का जो योग है वो 460 दे रखा है। तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। इन बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ दो, 8 और 8 से 14, 14 10 24 यानी 23, 23 और इनके पीछे कोई भी नंबर लगा लो के, बराबर कितना दे रखा है, 460। 23 दूनी 46 यानी 20 गुना है ये संख्या, तो ये भी तो 20 गुना होंगी। 20 छक्के 120, लेकिन हमको छोटी ये 120 हो जाती है। 20 अट्ठे 160, ये 160, 9 दूनी 18, ये 180। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 180। कौन सी है, तो 180। कौन सी है, 180। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि 0.1 और 0.12 है, 0.1 और 0.12। कौन सा, 0.12। 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी स्क्वायर यानी 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0.12 अपॉन में 0.1। जब इससे आप भाग दोगे तो 0.141, सॉरी 144 आपका आंसर आएगा। सॉल्व करके देख सकते हो, 12 12 144 मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, यानी 0.144 यानी 0.44, क्योंकि 12 12 144 होते हैं।
0.1 से, जब 1 से किसी भी नंबर भाग देंगे सेम वही आएगा। लेकिन यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.0144। यहाँ 4 के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ एक पॉइंट फंस जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो 0.144 ही आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। आपने 10 मिनट 10 क्वेश्चन सही इसके लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।